यदि अगर ज़बरदस्ती का कोई व्यक्ति उस सभा में आके हमको रोकने टोकने ठोकने का काम करता है तो उसका पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन और भारत सरकार, छत्तीस सरकार, कलेक्टर मैडम और एसडीएम सबको जाता है। बजरंग दल का ये कहना है कि जब हम सभाएं करते हैं या पंडित प्रदीप मिश्रा कहें या कोई भी अगर यहाँ पर आता है धार्मिक गुरु तो हम खुलेआम करते हैं, आप लोग खुलेआम क्यों नहीं करते, ऐसा उनका कहना है। तो ये जो हमारा अभी सभा होने जा रहा है, ये हमारा जो सभा होने जा रहा है वो सेक्टर 7 के दशहरा मैदान खुलेआम होने जा रहा है। और खुलेआम नहीं होता मैडम तो अभी तक यूट्यूब के द्वारा एक एक बच्चा को जानकारी हो गया कि बजिंदर भैया इधर आने वाले हैं, सबको पता है। यदि हम छुप के करते हैं तो यूट्यूब में कैसे वो बोल देते कि नहीं हम आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कैसे बजरंग दल, अगर हम छुप कर करते तो बजरंग दल वालों को कैसे पता चलता कि हमारी ये आराधना यहाँ होने वाली है, हमारा ये कुछ सभा होने वाला है। हम इस चीज़ को छुप के नहीं कर रहे, खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए न्यायालय के सामने आके बोल रहे हैं कि हम इस सभा को खुलेआम और शांति और प्रेम पूर्वक चाहते हैं। ये वो बोलते हैं कि हमारा सनातन धर्म क्या है यार। राजा राम जी बोले हैं, राजा राम श्री रामचंद्र जी अपने परिवार, अपने भाई बंधु, अपने लोगों को शांति के लिए, प्रेम के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए 14 वर्ष वनवास काटे और इन लोग दूसरे के सुख शांति को छीनने के लिए हर दिन घर तोड़ो फोड़ो, मंदिर मस्जिद, मारपीट लड़ाई। हर समस्या का समाधान मारपीट लड़ाई झगड़े दंगे फसाद नहीं होते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपका धर्म कहीं कमज़ोर है, कहीं वो उसको दबाया जा रहा है, तो आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, आप भी अपने धर्म का प्रचार प्रचार कीजिए। अभी बोलते हैं कि ये जो बाइबल है ये दूसरे देश का है, दूसरे जात का है, दूसरे धर्म का है, तो ठीक है, आपसे पहले भी तो सरकार आई, आपसे पहले कलेक्टर, एसडीएम, मिनिस्टर सब आए। उन्होंने अगर ये गलत रहती तो स्टार्टिंग में ही इसको एंट्री न दिया होता भारत देश में। इसको एक अच्छी पुस्तक है, एक पवित्र पुस्तक है बोल के तो इसको भारत देश में एंट्री दिया गया है। तभी तो लोगों को भारत देश में पढ़ के जानकारियाँ हुई हैं कि नहीं ये भारत देश में अच्छी पुस्तक है, ये भारत देश के लोग पढ़ना चाहिए, इसको जानना चाहिए। देखिए, किसी भी बात को, किसी भी जात को, किसी भी पुस्तक को तब तक हम गलत नहीं बोल सकते जब तक हम उसको पढ़े ना हो। उसको पहले पढ़ो, उसके ऊपर सोचो, विचार करो, उसको देखो, फिर उसको बोलो ये गलत है, ये सही है। देखिए, हर एक इंसान ना अपने स्वेच्छा से चुनता है। आपको डॉक्टर बनना है, मैं बोलूँगी नहीं आप इंजीनियर बने, तो आप बनेंगे? नहीं बनेंगे, कदाचित नहीं बनेंगे। किसी को कलेक्टर बनना है, बोलेंगे प्रशासन बनो, तो वो नहीं बनेगा। ऐसी हर व्यक्ति को स्वेच्छा होती है। कोई बाइबल पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुरान, सबकी अपनी स्व इच्छा होती है। इसलिए भारत देश में हर कोई कहीं आने जाने के लिए स्वतंत्र है, पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए इस बात में कोई रोक टोक हम नहीं चाहते, कोई मारपीट नहीं चाहते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। और हम उन बहनों को बता देना चाहते जिस बात के लिए आप विरोध कर रही हैं, उस बात में आप अपने जाति, धर्म और अपने लोगों ठीक है कीजिए। आपका परिचय बताइए। श्रीमती आरती देवी, छत्तीसगढ़ भिलाई। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इस ईसाई बहन ने बहुत अच्छा तरीके से जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको समझाया, उनको जवाब दिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को जैसे कि इस ईसाई बहन ने इस वीडियो क्लिप में बताया, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी एक जाति, धर्म या फिर किसी एक जगह पर सीमित नहीं है। परमेश्वर का जो प्यार है, उसका जो काम है वो अपरंपार है, वो चिरस्थायी है और वो सभी मानव जाति के लिए है, पूरा जगत के लिए है, पूरे संसार के लिए है। और हम ये कभी कह नहीं सकते कि ये सिर्फ हमारा ईसाई लोगों के अंदर में ही सीमित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरा जो काम है, मेरा जो प्यार है, लव है, वो सिर्फ आप लोगों तक सीमित रहे। क्योंकि जिस परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया, क्या वो कभी ऐसा कह सकता है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही बना हूँ या फिर एक जाति धर्म के लिए ही बना हूँ? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि धर्म इंसान ने बनाया, परमेश्वर ने कभी किसी धर्म को नहीं बनाया। इसलिए परमेश्वर सभी जाति, धर्म, सभी लोगों के लिए है परमेश्वर। और जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग जब इस प्रकार से चंगाई सभा को विरोध करते हैं तो मेरे को एक बात समझ में आता है दोस्तों कि जो लोग आज बड़े बड़े पद पर हैं या फिर जो लोग आज, जिन लोगों के पास आज पैसा कौड़ी है, उनके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, वो लोग
बड़े बड़े अस्पताल में जाके बीमार से ठीक हो सकते हैं, चंगा हो सकते हैं, लेकिन वो भी यदि परमेश्वर चाहे तो, ईश्वर यदि चाहे तो ठीक हो सकते हैं। नहीं तो बड़े बड़े अस्पताल हो या फिर कोई भी हो, पैसा कौड़ी धन दौलत कुछ भी काम नहीं आता है दोस्तों, यदि परमेश्वर का इच्छा नहीं होगा तो। लेकिन जो लोग गरीब दुखी लोग हैं, लाचार लोग हैं, जिनके पास पैसा कौड़ी नहीं है, वो लोग भी सबसे पहले अस्पताल को ही विश्वास करते हैं दोस्तों। अस्पताल में जाते हैं, उनके पास जितना संभव होता है वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब नहीं होता है तो उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। और आप लोगों को अच्छा से पता होगा कि वचन कहता है जब सभी तरफ का रास्ता, जब चारों तरफ का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक रास्ता खुला रहेगा, वो है परमेश्वर का रास्ता। परमेश्वर का रास्ता कभी बंद नहीं होता है दोस्तों। जो कोई भी व्यक्ति यदि विश्वास के साथ में उसके पास जाता है, मांगता है, तो उसका विश्वास के अनुसार उसको जरूर पूरा होता है, उसका इच्छा जरूर पूरा होता है। वो बीमार से ठीक होकर वापस चला जाता है दोस्तों। लेकिन जो लोग इस चीज़ को नहीं जानते हैं, उन लोगों का नज़र में ये फालतू लगता है और उन लोगों को बिलीव, यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि अस्पताल में जो चीज़ ठीक नहीं कर सकता वो कैसे यहाँ पे ठीक हो सकता है। लोग कहते हैं कि यदि इतना ही यदि चंगा हो रहे हैं लोग तो अस्पताल क्यों बना है। देखो दोस्तों, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि अस्पताल भी यदि बना है तो यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में भी जाता है तो जैसे कि मैंने अभी पहले ही आप लोगों को बता रहा था कि ईश्वर का यदि योजना है तो आप अस्पताल में भी ठीक हो सकते हैं। और यदि ऐसा कुछ शैतान के तरफ से कुछ बंधन है या फिर कोई दुष्ट आत्मा का शक्ति है तो आप अस्पताल जाओ या फिर आप बड़े बड़े अस्पताल में भी जाओ, फिर भी आप ठीक नहीं हो सकते हैं दोस्तों। और जो चीज़ जो काम अस्पताल नहीं कर सकता है वो परमेश्वर के द्वारा वो सब कुछ मुमकिन है, वो सब कुछ संभव है दोस्तों। और रही बात, लोग कहते हैं कि क्रिश्चियन नहीं है वो लोग वैसे वैसे जगह पे नहीं जा सकते। मैं कहता हूं दोस्तों कि भारत का संविधान सभी को इजाज़त देती है। आप लोग उस जगह पे जाइए और देखिए कि कौन क्या कर रहा है नहीं। यदि उस व्यक्ति उस जगह पे जाके चंगा होना चाहता है तो वो उसका मर्जी है, उसका ज़िंदगी है, उसको कोई भी नहीं रोकना चाहिए दोस्तों। उसको रोका जा रहा है तो उसको आर्थिक सहायता प्रदान करो, उसको तब तक आप हेल्प करो और तब तक आप उसको आर्थिक सहायता प्रदान करो जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है दोस्तों। और ऐसे ही लोगों को रोकने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों जो लोग विरोध करते हैं उनके पास सब कुछ है, वो लोग उनके पास पैसा है, कौड़ी है, उनको ऐसा चीज़ों का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ इंसान नहीं कर सकता है वो परमेश्वर कर सकता है। और जब ऐसे गरीब दुखी लाचार लोगों के पास और कुछ ऑप्शन ही नहीं होता है दोस्तों परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के अलावा, इसलिए वो लोग जाते हैं ऐसे चंगाई सभा अटेंड करने के लिए, ताकि उनको एक ही विश्वास होता है कि यदि मैं जाऊंगा तो ज़रूर बीमार से चंगा हो जाऊंगा या फिर मेरा घर परिवार में जो कोई भी बीमार में पड़ा है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ईश्वर का इच्छा है, वो यदि चाहेंगे तो ज़रूर ठीक हो सकते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्ति या फिर किसी को भी ऐसे नहीं रोकना चाहिए दोस्तों। हाँ, यदि उस जगह पे धर्म परिवर्तन कोई यदि ज़बरदस्ती कर रहा है तो उनको बिल्कुल रोकना चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।